हेलो माय फ्रेंड्स, चैरिटेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। ओके, तो चलिएगा गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा चलेगा। देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों का क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट एंड नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड और बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और जब मैं आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड करूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पहले तो आप लोग का रिश्ता बहुत ही एकता था, ठीक है ना, बहुत ही मजबूत था, लेकिन किसी तीसरे का इन्वॉल्व के चक्कर में आप लोग का रिश्ता जितना मजबूत था उतना ही हल्का हो गया, उतना ही मतलब नाजुक हो गया। इस टाइम पे आप दोनों का रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आप लोग का एकता नहीं है, विश्वास नहीं एक दूसरे को लेकर। आप किसी और के साथ, आपका पार्टनर किसी और के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, आपको पाना चाहता है। और ये इंसान, अगर ये इंसान थर्ड पार्टी है इनका लाइफ में, तो अपने फ्रेंड से भी मदद ले रहा है कि प्लीज़ मुझे इस थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए मदद करो और प्लीज़ मुझे अपने पार्टनर के साथ फिर से बात करा दो, एकता बना दो। ये इंसान अभी आपका पार्टनर किसी से मदद लेना चाहता है, अपने फ्रेंड सर्कल से बातें करते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली मेंबर आप दोनों के बीच में था तो ये फैमिली से भी बातें करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन निकालना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है आप भी किसी और के साथ डील कर रहे हो, या तो आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप बना लिया हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है और पास्ट में इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर, अपने लालच के बारे में, अपने खुशियों के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में, सिर्फ अपने सेल्फिश होकर इस इंसान ने डिसीजन लिया था, आपको अकेला करके छोड़ दिया था। राइट नाउ ये इंसान को लगता है कि आप इस इंसान के बिना जीना सीख ले हो, जिसके चलते आपने हो सकता है इस इंसान से मुंह फेर के रखे हो, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहता है। इस टाइम पे हो सकता है इसके हाथ में कोई भी बड़ा सा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, जिसके चलते ये इंसान थोड़ा ठहर रहा है और सोच विचार करके ये इंसान आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था, एक दूसरे के लिए सोलमेट वाइस फील करते थे, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता इतना मजबूत था लेकिन जैसे आगे बढ़ रहा था रिश्ता ना, तो वैसे हो सकता है कि आपका पार्टनर को कुछ ना प्रॉब्लम्स आने लगी इस रिश्ते में और कुछ उसको ना कमियां दिखने लग गया आपसे, ठीक है ना, इस रिश्ते से। तो इस इंसान ने पूरी तरह से जब इस रिश्ते में कमियां देखा, प्रॉब्लम्स देखा, तो उसने हाथ खड़ा कर दिया और इस इंसान ने लालच में आकर इसका पैर फिसल गया होगा और इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को चुन लिया होगा। राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपको पाना चाहता है। द लवर का कार्ड, ये रिश्ता फिर से पहले जैसा बनाना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे लगता है कि आपका पार्टनर, आपने भी इस रिश्ते को, इसके प्यार को, इसको चीज़ों को ना, इसने जो एफर्ट ले रहा है उसको ना आप ना समझ करके बैठे हो। आप जानते हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, फिर भी आपने हो सकता है कि इसको ना ऐसा शो कर रहे हो कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप लोगों का जब रिश्ता था बहुत ट्रांसपेरेंट था, एक दूसरे को कुछ भी नहीं छुपाते थे। ओके,
राइट नाउ ये इंसान आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को सही करना चाहता है, पहले जैसे आपके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहता है। तो चलिएगा, इस सारे राशियों वाले के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट राशि है वो है 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी राशि वाले के लिए रीडिंग है। चलिएगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं बाकी के। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना कभी ना एक डिसीजन में नहीं रहता था, हमेशा इसका ना डिसीजन चेंज होते रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो। तो जिसके चलते इसने आपको काफ़ी बार ऑन ऑफ किया होगा और ऐसा भी हो सकता है आपने इस रिश्ते से परेशान होकर काफ़ी बार मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपका पार्टनर हमेशा जब भी आप इस रिश्ते से निकलना चाहते थे ना, तभी जाके आके ना ये इंसान आपको फिर से रोक लेता था। ऐसा इसने कई बार किया होगा। इस रिश्ते में इस इंसान का सिर्फ ऑन ऑफ करता है, आना जाना लगा रहता है, कभी भी ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दी होगी। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए हो और आपका पार्टनर आपको आके रोक लेना चाहता है, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं देना चाहता है। जल्द से जल्द ये इंसान आपको आके रोक लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग का हो सकता है पहले से मैरिज हो, आप लोग कपल हो सकते हो, ठीक है ना, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप फुलफिल हो, अपने फैमिली के साथ हैप्पी हो और आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपका अपना फैमिली मेम्बर से आपके साथ बातें करते हुए देख रहे हैं और ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ाना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आज आपका पार्टनर भले आपसे दूर है, लेकिन उसको आपकी तरफ ऐसा एहसास होता है कि आप उनका फैमिली मेम्बर ही हो, आप अपना ही हो, ठीक है ना, आप उसका फैमिली मेम्बर्स जैसा वाइब्स आता है। ये इंसान आपको फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ट्स। 3 ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको छोड़ के चले गया, लेकिन जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसने चूज़ किया आपके अलावा, उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को धोखा दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर आपको फील कर पा रहा है कि कैसा लगता है, ठीक है ना, धोखा मिलने से। आज आपका पार्टनर जिसको भी चुना था आपको छोड़ के, उस जगह में ना आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रिश्ता है, ठीक है ना, ये कभी भी आगे बढ़ेगा ही नहीं ये रिश्ता। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ब्रेकअप हो चुका है पूरी तरह से। आपका पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ इस टाइम पे, हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने भी इसका दिल तोड़ा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 3 ऑफ सोर्ट्स पूरी तरह से आपका पार्टनर बिखरे पड़े हैं इस टाइम पे और आपका पार्टनर ने जो भी पास्ट में आपको दुख दर्द दिया था वही दुख दर्द आज आपका पार्टनर को 3 गुना मिल रहा है, ठीक है ना, सूद समेत। 3 ऑफ सोर्ट्स आपका पार्टनर को लगता है कि आप उस दुख दर्द से उभर चुके हो, पूरी तरह से पहले जैसा नहीं रहे हो दुख और तकलीफ में, ठीक है ना, आपने इस इंसान को त्याग दे दिया क्योंकि इस इंसान के चलते आपके लाइफ में हमेशा दिल टूटता था। आप कह सकते हो कि आपका पार्टनर दिल तोड़ने की मशीन भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है, जो भी इसने आपका दिल तोड़ा, दिल दुखाया, तो आपको हील करना चाहता है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, एक तो आपका, दूसरा अपना और तीसरा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का। ओके, आपका पार्टनर के हाथ में आज कुछ भी नहीं है, ये इंसान अंधा हो गया है, ब्लैंक हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, क्योंकि 2 रास्ता होता है तो समझ में आता, दोनों में से कोई एक चूज है, इसके पास 3 रास्ते हैं, तो अभी कहाँ जाए, और जहाँ भी जा रहा है इसको लगता है कि आगे कुआ तो पीछे खाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर आपके साथ हो सकता है कि पहले इसने पहल की होगी, इस इंसान ने पहले से आपको पहल की, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, आप दोनों में स्टेबिलिटी था, आप दोनों में होनेस्ट था, एकता था, पूरा भरोसा था, लेकिन आपका पार्टनर को लाइफ में अदर ऑफर मिलने के चलते आपका पार्टनर को हो सकता है कि, और जो अदर ऑफर मिल रहा था ना आपको आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अदर ऑफर हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो, ठीक है ना, आपसे बेटर हो, आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो, स्टेबिलिटी हो, जिसके चलते आपका पार्टनर लालच में आकर उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा एक्सक्यूज़ दिया, ऐसा बहाना दिया कि आप भी बुरा ना मानो और ये इंसान भी आपको छोड़ के वो दूसरे जगह में ये इंसान एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। आपको छोड़ के इसने अपने नया शुरुआत की थी लाइफ में, लेकिन ये इंसान ना नया तो शुरुआत कर ले, लेकिन आज इसको लगता है जो शुरुआत हुई ना उसकी, वो ना मतलब उसमें ना कोई वो नहीं, रियलिटी नहीं है, कोई मतलब सच्चाई नहीं, ऐसे फेक स्टार्ट है, ठीक है ना, ऐसे फेक दिखावा स्टार्ट है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर मानते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान ने इसको ना आपको भेजा था इनके लाइफ में एक फरिश्ते के रूप में, लेकिन इस इंसान ने आपको कदर ना करके पूरी तरह से आपको खो चुका है। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है।
इस बार आपका पार्टनर ना ऑन ऑफ नहीं करना चाहता, पूरी तरह से आपको बता देना चाहता है हाँ वो इंसान आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है, आपके लाइफ में भी अदर ऑफर्स है, आप भी किसी को हो सकता है चुन लिया हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैरियट का। द चैरियट का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ने चमक धमक में आकर उसने अच्छा ही किया। आप ये नहीं कह सकते कि आपका पार्टनर को नहीं पता ही नहीं था अच्छा क्या है बुरा क्या है, सच क्या झूठ है, नहीं, आपका पार्टनर को अच्छा बुरा सब कुछ पता था। ये इंसान जान रहा था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जान रहा था, वो मन में था, उसको पता था कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, और धोखा भी इसलिए दे रहा है क्योंकि सामने वाला जो है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका गवर्नमेंट नौकरी हो सकता है, या तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे वाला हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो सकता है। वो चमक धमक में आपका पार्टनर ने उसका सूरत देखकर सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। लेकिन जैसे उसके साथ दिन बिताया ना, कोई ऐसा दिन नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा दिन गया 10-15 दिन, उसके बाद जब उन लोग का रिश्ते में ना हमेशा मतलब ऊपर नीचे महाभारत, ऐसा कोई दिन नहीं 10-15 दिन के बाद जहाँ पे इन लोग का घर पे या तो इसके साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मगर झगड़ा ना हुआ, रोज महाभारत होता था, जिसके चलते आपका पार्टनर उस मतलब हो गया, अब नहीं जाना था। अगर उनका फैमिली मेंबर की तरफ से भी लाया गया था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, फिर भी आपका पार्टनर उस फैमिली मेंबर को भी कह रहे हैं कि कैसे इंसान को भिड़ा दिया तुमने, कैसे इंसान के साथ रिश्ता जुड़ा दिया, देखो ना ये कुछ भी कर सकता है, और ये जो कर रहा है ना इसका सब बाप दादे का प्रॉपर्टी, इसका तो खुद का कुछ भी नहीं है इंसान का, जिसके साथ मेरी शादी हुई, अगर उसको घर वाले निकाल देना तो ये 2 वक्त की रोटी भी मुझे कमा के नहीं खिला सकता है, ये सिर्फ अपना बाप दादा का प्रॉपर्टी में इतना स्टाइल मार रहा था, ये वो फलाना ढमकाना। आज का डेट में आपका पार्टनर को एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपका वो नहीं देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के और बहुत ज़्यादा लालच में आकर इस इंसान ने आपसे आगे बढ़ गया था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आया तो महाभारत हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी तरफ भी आप भी लड़ लोगे, और या तो पूरी तरह से उठ जो भी इसने एक्सेप्ट किया था रिश्ता, जो भी इनके लोग हैं ना इन आपके पार्टनर के साइड से, वो लोग भी झगड़ा कर लेंगे। तो आपका पार्टनर सिर्फ मन बना रहे हैं कि आने के लिए सोच रहे हैं पर आ नहीं पा रहे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ये इंसान किसी रिश्ते में नहीं रहे। ये जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका पार्टनर, पूरी तरह से अपने लाइफ में खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा, ऐसा सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, खत्म करके चले गया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। ऊपर ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और जहां पे भी आपका पार्टनर ने आपका रिश्ते को तोड़ के उसने नया रिश्ता शुरू किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, तो आपका पार्टनर को उस जगह में ये रियलाइज हो गया वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है रत्ती भर भी काइंड हार्टेड नहीं है, रत्ती भर भी दयालु नहीं है वो, ठीक है ना, वो इंसान। और रत्ती भर भी वो इंसान ना ऐसा नहीं है, वो अपने बिहेवियर को अपनी चीज़ों को ना बदलाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से कब्जा कर लेके रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर नहीं भी चाहता फिर भी उसको कुछ करना पड़ता है, ऐसा कुछ, ठीक है। डेट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का दिल से ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उतर चुका है, आपका पार्टनर को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खत्म कर चुका है, उसने दिल और दिमाग से खत्म कर दिया है इस रिश्ते को। अभी अगर उन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ तो ऐसा अलग बात है, लेकिन दिल और दिमाग से आपका पार्टनर उस इंसान को नज़र से उतर चुका है। डेट का कार्ड आपका पार्टनर जो आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, इसी रिश्ते को फिर से आपका पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे आके ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, ठीक है ना, आप इस इंसान को माफ़ी कर दोगे। आपका पार्टनर के घर वाले सबसे जो छोटे हैं वो राजी है, उसके बीच वाला ना राजी नहीं है, ठीक है ना। बीच वाला कहते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर देते हैं आपके पार्टनर के माइंड में। लेकिन आपका पार्टनर किसी के बात नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि इसने आपको पास्ट में भी लोगों के बातों में आकर, लालच में आकर आपके साथ को हाथ को पूरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था। लेकिन उसको जाके मिला क्या, उससे कुछ नहीं मिला, उसको दर्द सिवाय और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आपका पार्टनर आपके पास फिर से वापस आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा ना, तब से आपने इस रिश्ते को टूटा हुआ ही माना है और पूरी तरह से ख़त्म ही माना है, ठीक है ना। आपके दिल में कोई ऐसा नहीं, उम्मीद नहीं है इस इंसान से, या तो अटैचमेंट नहीं है, या तो पूरी कोई भी ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आपकी तरफ से ये रिश्ता टूटा हुआ है पूरी तरह से, आपका पार्टनर ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को लगता नहीं है, आपका पार्टनर ने अभी भी ये जो तोड़ के रखा है ना रिश्ते को, जो आप समझ रहे हो टूट गया, तो आपका पार्टनर अभी भी सोचता है ये टूटा नहीं है, मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, ये टूटे हुए चीज़ को फिर से बना सकता हूँ। आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है, जबकि आपको उम्मीद नहीं है, ठीक है ना।
डेथ का कार्ड आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। इसने कोई अपने को खोया होगा जो बहुत करीबी रहा होगा, चाहे उसका मदर फादर या तो कुछ भी रहा होगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा गम मना रहा है, उस इंसान को याद कर रहा है। डेथ का कार्ड आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नया ब्रोन हो सकता है, नहीं तो किसी का डेथ हो सकता है, या आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े मेजर ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े, ऐसा नहीं छोटे लेवल पे, बड़े बड़े, जैसे शादी टूट जाना या तो डिवोर्स हो जाना या तो मतलब कोई घर का बहुत बड़ा क्लेश हो जाना, जो जमा पूंजी ख़त्म हो जाना, पैसे को लेकर बहुत मतलब तंगी आ जाना, ठीक है ना। बहुत मेजर डिसीजन चल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में, और जिसके चलते आपका पार्टनर का अक्ल ठिकाने आ गया है, ठीक है ना। तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, इस टाइम पे क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि तुम ही मुझे कंप्लीट करते हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मेरा जो लाइफ का एक छूटा हुआ मतलब हिस्सा हुआ मतलब बिखरा हुआ जो पजल है ना, वो तुम ही से कंप्लीट होती है। तुम मेरा एक आखिरी पजल हो, तुमसे ही मेरा पूरा पजल कंप्लीट होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे कंप्लीशन सोचते हैं, ठीक है ना, आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवों के देव महादेव मदद कीजिए, कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया वी आर द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको बताया गया है कि डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। नेक्स्ट आप लोग का बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज, नहीं तो 10 मंथ्स भी लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। वी आर द वर्ल्ड सिचुएशन ये बता रहा है जब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, उस तीसरे इंसान से जब रिश्ता टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, तब आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि जब आपका पार्टनर का कोई कार्मिक सिचुएशन है, उसका फैमिली मेंबर हो या तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, जब वो खत्म हो जाए तब आप लोगों का चांसेस है। तीसरा पूरी तरह से जो आप दोनों के बीच में मन में नेगेटिविटी है आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग का मिलेगा, जब क्लियर हो जाएगा तब चांसेस है। ओके गाइस, सिचुएशन बता दिया, टाइम बता दिया, देख लेना। तो चलेगा इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस आपके लिए ऐसी सिचुएशन में हीलिंग का कार्ड है। आप अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और सबके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है ना। दिल में प्यार रखिए, बुरा नफरत किसी के लिए नहीं रखना है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए, पास्ट की बातों से आप बाहर निकलिए। ओके, तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्णा भगवान की तरफ से क्या है ब्लेसिंग्स फ्यूचर में आपके लिए। तो प्लीज गोपाल मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए द फूल, आपको वो सारी चीज मिलेंगी जो आप चाहते थे। आप एक ऐसी आपको ऐसी आने वाला ताजगी मिलेगी, ऐसी नई नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। आप वो पूरी तरह से श्री कृष्णा भगवान ना आपको दे रहे, आपको बोल रहे कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं तो देने के लिए कब से बैठा हुआ हूँ, ऐसा आपको बोल रहा है श्री कृष्णा भगवान। द फूल का कार्ड आपको पूरी तरह से सब कुछ दिला देंगे, आपको नया शुरुआत करेंगे, आपको आने वाले टाइम पे न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आपको जो चाहिए, नया चाहे पुराना चाहे, जो भी चाहिए सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपको ऐसा भी बोल रहे श्री कृष्णा भगवान कि आपके ज़िंदगी को ऐसा कर देगा कि आप जिस भी चीज़ को हाथ रखोगी वही सोना बन जाएगा, ठीक है ना। पूरी तरह से फूल का कार्ड कह रहा है, मतलब आपको पूरी तरह से सौंप दिया गया है कि आप मतलब आपकी ज़िंदगी को ना आपके ऊपर थोप दिया गया है। अगर आपको थोप दिया, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, पाना चाहते हो तो आप पाइए, कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको बनना नहीं चाहते हो, कुछ भी करना नहीं चाहते हो, लेकिन तब आपको ना थोप दिया जाएगा यूनिवर्स आपके ऊपर, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो कि आपका लाइफ ना खुशी से जिए, अपने मर्जी से जिए, अपने एक सपनों को साकार करें, तो आप उस सपनों में काम कीजिए, आपका पूरा होने वाला है। अगर आप नहीं करोगे तो आप में थोप दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है द फूल का कार्ड की, सब कुछ आपके ऊपर ही सौंपा हुआ है। और आने वाला टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपके लोग खुशियाँ मिलेगी, हर जगह में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपके लिए फॉलो करना है आपको। तो प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। एक कार्ड गिर गया, 1 और ये 2 3 और ये 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहले हैं आपका कार्ड्स, अहंकार उसी को होती है जिसे बिना कुछ संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। नेक्स्ट उपदेश है, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। ओके, तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ओके,
मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर का महिमा देख। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चले गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। पहला और आखिरी। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज, तो आपका पार्टनर कह रहा है जब भी आपका पार्टनर को कोई दिखता है ना तो उनको लगता है कि आप ही हो। हर जगह में आप जैसा ही इंसान उसको देखता है। उनके आंखें ना सिर्फ और सिर्फ आप ही को ढूंढता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। आपका पार्टनर कह रहा है जो प्यार होता है ना वो किया नहीं जाता। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हो जाता है। ये कोई ग्रेविटी या तो कोई समय नहीं है। ये प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है। और इसमें जब हो जाए ना एक बार प्यार तो उसमें ना वो नहीं होता है, फिर चॉइसेस नहीं होती, फिर कुछ भी नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई ग्रेविटी नहीं होती कि करना ही है कुछ भी है। ठीक है ना, प्यार तो प्यार होते, प्यार अनमोल कह रहे हैं आपका पार्टनर। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।